हाय हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आपका प्रयास एकेडमी के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लीनियर इक्वेशंस इन द वन वेरिएबल्स क्लास 8 किस क्लास का क्लास 8 का है। 8th एमपी बोर्ड या सीबीएसई हो, कोई भी बुक्स हो, दोनों का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स चैप्टर से है। उसको हम सॉल्व कैसे करते देख लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा इक्वेशन है, इक्वेशन में तो इसमें से कई टर्म होते हैं। जैसे हमारे पास वन वेरिएबल के नंबर को एक साइड रखते हैं, कांस्टेंट टर्म को एक साइड रख के दोनों की इक्वलिटी इक्वलिटी मतलब समानता को शो करते हैं। और फिर जिसकी वैल्यू दी रही, चाहे एक्स हो चाहे कोई वेरिएबल नंबर हो, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना रहता है। तो लिखा है जैसे सॉल्व एंड द वेरीफाई करना है, मतलब इसको सॉल्व भी करना है, फिर इसको वेरीफाई करना है कि जो हमारा ये लीनियर इक्वेशन दिया है क्या बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन है क्या, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, लिखा है 2x+5 बराबर कितना लिखा है 5। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस ये 2, इसका दोनों में होगा मल्टीप्लाई, 2x और 2 5 जा 10 बराबर कितना हो गया 5 हो गया। वेरिएबल नंबर को एक साइड, कांस्टेंट टर्म को एक साइड। तो ये वेरिएबल नंबर जिसमें एक्स वाई कोई भी अगर अल्फाबेट नंबर ऐड है तो ये समझ लो वेरिएबल नंबर। तो ये 2x एक साइड रख दो, वेरिएबल नंबर एक साइड, तो 5 उधर 10 को अपोजिट साइड इक्वल के उधर भेज देंगे तो -10, इधर क्या था प्लस, उधर जाएगा तो माइनस। तो 2x बराबर कितना हो गया -5 पे, एक्स बराबर कितना हो गया -5/2। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा, अब इसको चेक कैसे करते हैं, तो चेक करने के लिए हम जो x का मान आया है, जो x की वैल्यू आई इस इक्वेशन पे रखेंगे। अगर LHS और RHS बराबर आ गया तो मतलब बिल्कुल सही है। तो चेक कर लेते हैं क्या है हमारे पास इक्वेशन, 2x सॉरी ये x+5 है और ये क्या है 5 है, तो ये 2 है और x का मान कितना है -5/2 + 5 बराबर 5। ये 2 से इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 5 जा 10/2 + 2 5 जा 10 बराबर 5। ये कट गया किससे 5 से, तो -5 + 10 बराबर 5 कितना हो गया 5 बराबर 5। ये हमारा आंसर, मतलब जो भी हमारा LHS और LHS बराबर क्या गया RHS, इट इज द प्रूफ दैट, मतलब अगर हमारा दोनों साइड LHS और RHS बराबर आ गया x की वैल्यू रखने पे इस इक्वेशन में, तो हमारा क्या हो जाता है वेरीफाई हो जाता है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 7x - 2x + 5 है इक्वल टू 3x - 2। इसको पहले सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो 7x माइनस इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 2x, और ये माइनस बाहर है तो अंदर का सिंबल चेंज कर देता है तो 5 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 3x - 2 हो गया। वेरिएबल नंबर को एक साइड, कांस्टेंट टर्म को एक साइड। तो वेरिएबल नंबर 7x है -2x है, ये -3x इधर आ जाएगा, ये -2 + 5 इधर हो जाएगा। तो ये 7 हो 3 + 2 5 हो गया, माइनस माइनस एड होता है तो सिंबल माइनस ही रहता है। 3 + 2 5x बराबर कितना हो गया -2 में 5 माइनस करें तो माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन सिंबल जिसका बड़ा होता है उसी को रखा है तो माइनस प्लस माइनस होगा। तो 2 और 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3, लेकिन सिंबल इसका बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा सॉरी प्लस में हो जाएगा, कि प्लस बड़ा है इसलिए। तो 7 5 कितना हो गया, ये 2x हो गया, ये 3, तो x बराबर कितना हो गया 3/2। अब हम इसको चेक कैसे करते हैं, तो चेक करने के लिए हम पहले केस हमारी क्या थी 7x - 2x + 5 = 3x - 2। x की वैल्यू कितना रखेंगे 3/2, 3/3, तो ये 7 हो गया इंटू 3/2 माइनस कितना है ये 2 × 3/2 + 5, a बराबर 3 × 3/2 - 2। 7 3 जा 7 3 जा कितना होता है 21/2 माइनस माइनस छोड़ेंगे तो 2 3 जा 6/2, ये अंदर जाएगा तो -5 बराबर कितना 3 3 जा 9/2, ये 2। अब क्या हो गया इन कैल्सियम कितना आएगा 2 आएगा, तो 21 - 6, ये 2 5 जा 10 बराबर कितना 9 - 4/2। इसको यहाँ जगह कम होने कारण कर लेते 21, ये कितना हो गया 16, 10 + 6 -16, तो 21 माइनस कितना 16 बटे कितना 2 हो गया, बराबर में कितना 5/2।
तो 21 में 6 के आएंगे कितना आएगा, 16 5 21 16 5 21, तो इसमें माइनस करेंगे तो 5/2 और ये कितना 5/2। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इस तरह हम इसको वेरीफाई भी किया जा सकता है। जो हमारी वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करेंगे और उसका मान उसी इक्वेशन पे रखेंगे। अगर हमारा एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड का बराबर आ गया तो मतलब सॉल्व माना जाता है। चलिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंट थोड़ी सी, तो डिफरेंट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ी देख लेते हैं और इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो लिख लेते हैं 0.36 सॉरी 6 प्लस एम, फिर क्या है इक्वल 0.48 माइनस एम। अगर इस तरह कुछ पॉइंट वाले अगर क्वेश्चन मिल जाते तो हम कैसे सॉल्व करते, वो बहुत आसान था, थोड़ा डिफरेंट था ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। लिखा है 0.3 ब्रैकेट में 6 प्लस एम, इक्वल में लिखा है इक्वल बराबर 0.4 ब्रैकेट में लिखा है 8 माइनस एम। तो इसका अंदर पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई पहले 0.3 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, फिर प्लस एक बार इसका 0.3 का मल्टीप्लाई एम से होगा, इसका एक बार 0.4 का मल्टीप्लाई 8 से होगा और एक बार 0.4 का मल्टीप्लाई एम से होगा। इसको इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद 6 3 18 कितना गया 1.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 0.3 एम हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, ये 3.28 4 या 32 माइनस 0.4 एम। वेरिएबल नंबर को एक साइड कांस्टेंट टर्म को एक साइड, तो 0.3 है एम, उधर से आ गया तो 0.4 प्लस में हो जाएगा एम, ये 3.2 है, इधर ही जाएगा तो माइनस 1.8, ये 0.3 है तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 7 एम। इन दोनों को माइनस करें 3.2 का माइनस 1.8 से करेंगे तो 12 में 8 गए 4, 2 में 1 1, तो 1 पॉइंट कितना आया 4 आया, कितना आएगा 1.4। अब इसको कैसे, इसके दोनों साइड क्या करेंगे, पॉइंट है तो अगर एक अंक बाद पॉइंट है तो नीचे कितना, दोनों में सेम, एक अंक बाद इसमें भी है एक अंक बाद इसमें भी है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट इसमें भी है, तो दोनों के पॉइंट ऑलरेडी, या तो चाहे तो जितने अंक उतने नीचे जीरो लगा लो, जितने पॉइंट उतने जीरो लगा लो। जब इक्वल के दोनों साइड बराबर रहती हैं और दोनों सेम है, डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर में है तो हम उसको काट सकते हैं। तो 7 एम बराबर कितना हो गया 14, तो एम बराबर कितना हो गया 14/7, 7 2 जा 14, तो एम बराबर कितना आ गया 2। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एम का मान जो एम आया मेरे पास एम इक्वल टू 2 जो आया है, एम बराबर कितना आया है 2 आया है, तो इसको ले जाके इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन हमारी फर्स्ट क्या है 0.36 प्लस एम बराबर 0.48 माइनस एम, 0.36 प्लस एम कितना है 2 इक्वल टू 0.48 माइनस 2, तो 0.3। हम इसको चेक आया कर रहे हैं कि क्या जो मेरा किया हुआ क्वेश्चन सही है गलत, तो चेक कर लेते हैं। एलएचएस और आरएचएस बराबर लेके, तो ये हो गया 8 हो गया, ये होगा 0.4, ये कितना हो गया 6 हो गया, ब्रैकेट खोल लें 0.3 का मल्टीप्लाई 8 से और 0.4 का मल्टीप्लाई 6 से, 8 3 जा 24, 2.4, 6 4 जा 24, 2.4, अर्थात एलएचएस और आरएचएस कितना आ गया मेरा बराबर आ गया। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए कुछ बटे वाले कर लेते हैं, अभी तो हम सिंपल किए हैं और थोड़ी सी बटे वाले कर लेते हैं, तो उसका भी डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन मान लेते हैं, क्या चौथा क्वेश्चन हो गया ना, 3 तो हो गए, चौथा है तो क्या हो गया 3m प्लस 1/2 इक्वल टू 3/8 प्लस एम। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। हमने 3 लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर दिया, कैसे हमने वेरीफाई किया, कैसे हम सॉल्व किए वो भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है 4th नंबर क्वेश्चन है, कुछ बटे वाले हैं। तो पहले हम वेरिएबल नंबर को एक साइड रखेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक साइड रखेंगे। तो वेरिएबल नंबर 3m है तो इसको इधर लाएंगे, जो भी अगर कोई भी नंबर चाहे वेरिएबल नंबर हो चाहे कांस्टेंट नंबर अगर इक्वल की इधर उधर जाता है तो अपना सिंबल बदल देता है। 3/8 हो गया माइनस 1/2, इसको माइनस करेंगे 3m में, m में करें 2m, 8 + 2 कैल्सियम होता है 8, हो गया 3 2 4 जा, देखिए 8 1 जा 8
इंटू 3 माइनस 2 4 जा, और ऊपर क्या है 1 है, तो ये 2m बराबर कितना हो गया 3 माइनस 4 बटे 8। 2m बराबर कितना 3 माइनस 1 अपॉन 8, इसको डिवाइड में जाएगा तो माइनस 1 अपॉन 8 टू जा 60, तो m की वैल्यू कितना है माइनस 1 अपॉन 60। अब हम इसको चेक कैसे करते हैं देख लेते हैं इक्वेशन पे रख के। तो हमारे पास 3m प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन 8 प्लस m, तो 3 अपॉन m है तो 3 इंटू क्या करेंगे m की वैल्यू माइनस 1 अपॉन क्या करेंगे 16 प्लस 1 अपॉन 2 3 अपॉन 8, ये माइनस 1 अपॉन 16, ये 3 बन जा 3 माइनस 3 अपॉन 16 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 3 अपॉन 8, ये माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन 16, इन दोनों का एलसीएम कितना 16 ही आएगा, तो 16 से काट 16 बन जा 16, तो 1 इंटू माइनस 3 प्लस 2 8 जा इंटू 1, और ये कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, तो 8 2 जा इंटू 3 माइनस 16 बन जा 16, कितना हो गया माइनस 3 प्लस 8 बटे 16, 3 2 जा 6 माइनस 1 बटे 16, नॉमिनेटर दोनों का सेम है तो काट दिए जाएंगे, तो माइनस 3 में माइनस 3 और प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 5, और 6 माइनस 5 तो 5, अर्थात LHS RHS दोनों बराबर आ गए, इसलिए इट इज द प्रूफ माना जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। इस तरह हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।